माता, मात पिता सुत भ्राता, वो सब स्वार्थ का है नाता। हो एक कारण तिरण गुरु दाता, एक कारण तिरण गुरु दाता, जरा चार वेद जस गाता। हो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, ओ चरना मेरा को माने। ओ मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, ओ चरना मेरा को माने। सूझत नहीं रह किनारो, सागर भरियो बारो, माने सूझत नहीं रह किनारो। मेरा को माने, हो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा मेरा को माने। ओ मन राग भरोसो भाने, ओ मन राग भरोसो भाने। भाई भगवान जी और उनके सुपुत्र कमलेश जी, पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अरे ताली बजाबो करो, ये अतरो लाई काम करे, सहयोग करे, थोड़े ताली बजावा में का तकलीफ है? हाँ इो जतरी थे ताली बजावी उन्होंने जोश आवी। आज मैं ताली बजाड़ी है तो रोज 4 बजे आवे तो काले 3:30 बजे से आवी है कि भाई ताली बजाड़ी है तो पहला जाओ। इसलिए सबका हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। आइए एक और रचना कृष्ण भगवान की। हमारे गुरुवर श्री कृपाराम जी महाराज ने कहा था कि मैं राम कथा करता हूँ, शिव कथा करता हूँ, लेकिन मैं कृष्ण को ज्यादा मानता हूँ। रामा पर तलवार क्यों ताड़ी रे, हे रामा पर तलवार क्यों ताड़ी रे। हे ताड़ी क्यों गाली प्याची मान मेरे, जानी तू खाली प्याची मान मेरे। वीणो बाजे चतुरो बाजे, वीणो बाजे सावरिया थारे नाम रो, चतुरो बाजे सावरिया थारे नाम हो रे। नाम रो रे मोटा काम रो रे, राम रो रे मोटा काम रो रे। के वीणो बाजे, के वीणो बाजे सावरिया थारे नाम रो रे।
पराया कानरी रे, बाता करे पराया कानरी रे। के वीणो बाजे सावरिया थारे नाम रो, तंदूरो बाजे सावरिया थारे नाम रो रे। अरे कोनी रे नुगरारे वाले काम रो रे, कोनी नुगरारे वाले काम रो रे। वीणो बाजे सावरिया थारे नाम रो, तंदूरो बाजे सावरिया थारे नाम रो रे। सुनो विनती रे, सावरा बाई मीरारी सुनो विनती रे। हे मारे भगवारी लजिया राख जो रे, मारे भगवारी लजिया राख जो रे। के वीणो बाजे तंदूरो बाजे, के बेंजो बाजे सावरिया तारे नाम रो। के वीणो बाजे सावरिया मारे नाम रो, कोनी नुगरारे वाले काम रो रे। अरे कोनी नुगरारे वाले काम रो रे, सावरिया तारो रे। के वीणो बाजे सावरिया तारे नाम रो, तंदूरो बाजे सावरिया तारे नाम रो, कंजो बाजे सावरिया तारे नाम रो रे। कृपाराम जी महाराज की, बोलिए भाग्य बिहारी जी महाराज की। कोई भी माताएं बहनें अपने स्थान पर खड़े नहीं हो, आराम से बैठकर दर्शन करें। गुरुवर पधार चुके हैं, कार्यकर्ता पीछे ध्यान रखें। जो भी माताएं बहनें आ रही हैं उनको व्यवस्थित बिठाते रहें, जो भी भाई आ रहे हैं उनको व्यवस्थित बिठाते रहें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। वास्तव में बहुत ही सौभाग्य है हमारा। सजनी दे ताली दे ताली, नचरे 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 नचो, दे ताली दे ताली, नचरे 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 नचो। आता है तनी जल्दी जल्दी गाड़ी हाका हो, यही जा वही जा जिन भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ बढ़ेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य नहीं
बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कृपाराम जी महाराज के मुखारबिंद से हमें श्रावण के इस पावन महीने में भोलेनाथ के गुणगान करने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है। मैं तो कहता हूं कि यह अवसर हमें हर साल मिलता रहे। ऐसे आप सबकी मनोकामना है या नहीं है? हाँ, तो जोरदार ताली बजाएं। गुरुदेव की हमेशा चेन्नई वासियों पर कृपा रही है और गुरु पूनम के बाद आज लगभग 10-12 साल से चेन्नई वालों को निरंतर प्रोग्राम मिलता रहा है। आप सबसे निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव के चरणों में बजाएं, जिनकी आशीर्वाद से चेन्नई गुरु कृपा सेवा समिति बहुत ही फलूफुत हो रही है और निरंतर प्रयास रहता है कि अच्छा से अच्छा हम कार्यक्रम करवाएं। देखिए, जैसे सचिन तेंदुलकर जब वानखेड़े स्टेडियम में खेलता है तब सब लोग क्रिकेट देखते हैं, तब कहते हैं कि ये तो इसका होम ग्राउंड है, और जब हमारे कृपाराम जी महाराज प्रवचन देते हैं तब हम कहते हैं कि ये कृपाराम जी महाराज का होम ग्राउंड है। हाँ बाबूजी, मैं ओपड़ा बुआरा यू लागे अटे 8 दिन कथा वे जरा ओपड़ा मिलवारो मन नहीं वहतो, लेकिन आगे कथाएं बुकिंग रहती है ने 8 दिन कथा वे जरा ओपे रोज आवन जावन कथा होबड़ो। बाबूजी गियो पुटी 1 महीनो भरियो तो आवड़तो ही नहीं है, इतनी सुंदर कथा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे कृपाराम जी महाराज के श्री चरणों में। आइए, मैं कुछ हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजन करता है उनका नाम लूंगा, पत्रिका में नाम है जिनका। जैसे जैसे मैं नाम लूं आप सबसे निवेदन करूंगा जोरदार ताली बजाकर उन्हें आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि उनकी कृपा से ही, उनके सहयोग से ही हमें ये इतना सुंदर शिव महापुराण का आयोजन नसीब हुआ है। पुराण पर माल्यार्पण करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा बहुत ही सुंदर हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करते हैं, श्रीमान घनश्याम जी शर्मा से निवेदन करूंगा इस साइड से मंच पे पधारें। जहां तक हो कोशिश करें शिव पुराण जी के आगे से ना पधारें, इस बात का मैं रोज इस मंच से आपको कहता हूं, इस बात का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। घनश्याम जी शर्मा कृपया मंच पे पधारें, इधर से आ जाए स्टैंड के पीछे से। पारस जी प्रजापत साहब से भी निवेदन करूंगा आप भी मंच पे पधारें। पारस जी प्रजापत दोनों मंच पे पधारे हैं। एक बार हमारे इन दोनों कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर पूरा दिन काम करते रहते हैं ये। शिव पुराण जी पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, इधर से आए आप घनश्याम जी शर्मा और परसमल जी शर्मा। गुरुवार श्री राजा राम जी के माला द्वारा बहुमान के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रकाश जी माली एसपी फूड, कृपया मंच पे पधारें और गुरुवार राजा राम जी महाराज का माला द्वारा बहुमान करें। प्रकाश जी माली। बोलिए भोलेनाथ की। गुरुवार का बहुमान कर रहे हैं हमारे गुरु कृपा सेवा समिति के सदस्य श्रीमान प्रकाश जी माली। जोरदार तालियां एक बार प्रकाश भाई के लिए। कृपाराम जी महाराज के बहुमान के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्रीमान शंकर जी गांची साहब से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें शंकर भाई, और माला द्वारा श्री कृपाराम जी महाराज का बहुमान करें शंकर जी गांची। जल्दी से पधारें। श्री बाके बिहारी जी के बहुमान के लिए माला द्वारा मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान मंगलाराम जी माली, कृपया मंच पे पधारे। मंगल जी जाके भी, हाँ जल्दी से पधारे साहब, जल्दी से पधार जाएं। राजेश भाई जैन साहब से निवेदन करूंगा, विजय भाई से निवेदन करूंगा जैन साहब को ऊपर लेकर पधारें गुरुवर का आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ 2 मिनट के बाद, 2 मिनट बिरा दें। कैलाश भाई लवली साहब से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें और घनश्याम जी का माला द्वारा बहुमान करें। कैलाश भाई लवली। उसके बाद जगदीश जी के बहुमान के लिए माला द्वारा मैं श्रीमान शिवलाल जी माली साहब से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें। शिवलाल जी माली। शिवलाल जी माली मंच पे पधारें। एक बार हमारे इन छोटे संतों के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर प्रवचन और भजन गाते हैं। क्या हमारा कौम नहीं रावणो जी माड़ा हाथ में लीधी ताली बजावनी चालू परी करनी।
हाँ, जोरदार तालियां। बाकी सब गुरु कृपा सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक एक करके मंच पे पधारते रहें। गुरु कृपा सेवा समिति के कार्य हैं वो जल्दी से मंच पे पधारते रहें लाइन वाइज, और शिवपुराण जी पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेश भाई जैन साहब हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत सुंदर व्यक्तित्व, और जितने भी हमारे चेन्नई के आईएएस ऑफिसर हैं उनसे आपकी बहुत पहचान है, और हमारे राजस्थानी भाइयों को जब जब प्रॉब्लम होती है तब तब राजेश भाई हमेशा आगे आते हैं और हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। श्रीमान अशोक भाई रावल, श्रीमान जगदीश जी रावल, श्रीमान शावल सिंह जी राजपुरोहित, श्री शंकर जी माली, श्रीमान खीमजी रावल, श्रीमान अनाराम जी घाची, श्रीमान जोईताराम जी घाची, श्रीमान गोवाराम जी प्रजापत, श्रीमान गणेश भाई घाची, श्रीमान रमेश जी रावल, श्रीमान मोहनलाल जी खत्री साहब, श्रीमान प्रकाश जी शैन साहब, राकेश जी बिश्नोई साहब, गोपाल जी प्रजापत, श्रीमान गणपत लाल जी राजपुरोहित साहब, श्रीमान कस्तूर जी घांसी साहब, श्रीमान राम सिंह जी डूडसी, श्रीमान शिवलाल जी माली, श्रीमान छैल सिंह जी राजपुरोहित साहब, श्रीमान प्रकाश जी माली, श्री कैलाश भाई लवली खंडेलवाल, श्रीमान शंकर जी घांची, श्रीमान अशोक जी प्रजापत, जितने भी हमारे गुरु कृपा सेवा समिति के सदस्य हैं, श्रीमान भीमाराम जी गहलोत, जितने भी सदस्य हैं, दिनेश जी शर्मा, एक एक करके पधारते रहें। श्रीमान गोवर्धन सिंह जी राजपुरोहित साहब, एक एक करके मंच पे पधारते रहें। श्रीमान घनश्याम जी शर्मा साहब, पारस जी प्रजापत साहब। जब मैं बोलूं कि गुरु कृपा सेवा समिति के सभी सदस्य मंच पे आ जाएं, तो आ जाए एक साथ। हनुमान जी पटेल की जगह भगवान जी आ जाए मंच में। भगवान जी बता रहे, आओ साहब। बहुत ही सुंदर हमारी गुरु कृपा सेवा समिति और इनके ये सभी सदस्य, सुरेंद्र जी प्रकाश जी भी मंच पे पधार जाएं एक बार। आ जाए साहब। द्वारकाधीश में जब कथा थी, बहुत ही सेवा की थी आप दोनों ने, बहुत ही सुंदर है। मीठालाल जी के पिताजी जो बाकरा से हैं, बासा मंच पे पधारे। अतरी भीड़ रमाए अपने राजस्थान री आन बान ने शान कणी राखिए, तो अपने बाहर आके देखो पोती पैरन आई है। एक बार जोरदार तालियां बासा के लिए। हाँ, दशरथ जी गोयल साहब, ताराचंद जी घासी साहब, निम्बाराम जी चौधरी साहब। अपने एकड़ा रेलगाड़ी चालू करावनी थी, जरा कलेक्टर ऑफिस रे बटे धरनो तो जरा मैन बा हैंगो धके हुआ था, मारो अखबार में फोटो आई तो कोई बा अपे गया था न? हाँ बिल्कुल गया था। देखो जब हम वहां पर गए तब पुलिस वाले और तमिल वाले कलेक्ट्रेट के सामने धरना था, तब उन्होंने इनको देखा, पत्रकार वगैरह आए, तब उन्होंने कहा वास्तव में अतरा डोकरा मन की आई है, इन्होंने गाड़ी दी सख्त जरूर देखा है, बा अतरा उम्र अपरा आई है तो उन्होंने गाड़ी दी तकलीफ जरूर है। और न्यूज वालों ने भी सभी इनका ही फोटो लगाया था। अशोक जी प्रजापत आ जाए, भैरू शर्मा आ जाए, आ जाए। जब भी नाम लो गुरु कृपा सेवा समिति के सदस्य जब भी आ जाए, आयोजनकर्ता के अलावा जो जुड़े हुए वो भी आ जाएं। आप सब आयोजनकर्ता में नहीं हो, लेकिन समिति के सदस्य हो, जो काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो भी हमसे जो जुड़े हुए हैं वो आते रहे रोज, और शिवपुराण जी पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लेते रहे। वसना राम जी देवासी साहब पधारे, जोगी भाई आ जाए, पधारो साहब, आ जाए, आ जाए, जल्दी से पधारे। अपने आवकारो खाली जमाइए देना पड़े, नहीं तो वे दिए बड़े पड़ जाए थे तो सब गलडाओ नाम लेता पर आबो करो फटाफट। आप सबसे निवेदन करूंगा, किसी भी बात की आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पर जो भी होगा देखा जाएगा, भोलेनाथ पर छोड़ दे। बस आप आराम से शांति से कथा का आनंद लें, फोन पर ज्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि ये सब तो होता रहेगा, लेकिन कृपाराम जी महाराज कभी कभी पधारते हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है
कि आज गुरुवर के मुखारबिंद से हमें इतनी संगीतमय शिव कथा का रसपान करने का जो सुनहरा लाभ मिल रहा है, इसे हम एक दिन भी नहीं गंवाना चाहते। और मैं सब आज जितने भी पधारे हैं ये सब हिम्मत वाले हैं, इन सब की एक बार दाद देता हूं। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। रमेश जी सातू कृपया मंच पे पधारें। रमेश जी शांतु, भीम जी गहलोत आप भी आ जाएं। पुष्प अर्पित कर लिए, ठीक है। बोलो सद्गुरुदेव की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए शिव महापुराण के दिव्य कथा रस में आप और हम सब प्रवेश करेंगे। थोड़े से लेट जरूर हुए ट्रैफिक के कारण, और थोड़े से समय की नजाकतों को देख नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितो कर्म बंधने सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नो अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री उमापति महादेव की, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरु देव की। 2 मिनट आप सभी लोग भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना बोलें, सभी लोग हाथ जोड़ें। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। बोलो राम।
सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर ले राम ने सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर ले धारा उमरिरा दिन दौड़ा दौड़ा जावे मारा भाईड़ा जावे मारा साथीड़ा राम ने सुमिर ले सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर ले मिठू मिठू बोलतन थोड़ो है जीवनो मिठू मिठू बोलतन थोड़ो है जीवनो थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलनो थोड़ा सा थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलनो थोड़ा सा जीवन में निंदा चुगलिया में दिन जावे हो थारा दिन जावे राम ने सुमिर ले निंदा चुगलिया में दिन जावे हो थारा हरि ने सुमिर ले रे गुरु राजा राम जी मनसा पूरी 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 जगनी छोड़ मैं करी रे सबूरी जगनी छोड़ मैं करी रे सबूरी कहे कृपा राम गुरु जी ने कहे कृपा राम गुरु ने बलिहारी हो गुरु जी ने बलिहारी राम ने सुमिर कहे कृपा राम गुरु जी बलिहारी हो गुरु जी ने बलिहारी राम ने सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर ले राम ने सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर ले
प्रभु ने सुमिर ले रे सुमिरो रे राम ने सुमिर ले सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण निलय आदिनाथ भोलेनाथ शंभ सदाशिव देवोरादेव महादेव रे श्री चरणों में बार बार वंदन करता हुआ भगवान शंकर रोई वांगमय वाणीमय अक्षरमय स्वरूप श्री शिव महापुराण में वंदन करता हुआ अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपस्वी तपोनिष्ठ सभी संतों ने वंदन करता हुआ परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ आयोजक समिति श्री गुरु कृपा सेवा समिति चेन्नई और उपस्थित आप सभी भगवत भक्तगण वात्सल्यमती भक्तिमती माताओं बहनों सबरो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन कर शिव महापुराण रे तृतीय दिवस में आज अपन सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। कालेरे प्रसंग में भगवान शंकर जी री कथारी कुछ महिमा अपन लोग सुनी और ऋषि मुनि प्रश्न करियो थो सूत जी ने कि कलयुग रे लोगों री मुक्ति रे वास्ते बढ़िया साधन किसो है। क्यों? क्योंकि कलयुग री स्थिति बहुत खतरनाक है। आप शास्त्रों को पढ़ो तो शास्त्रों में वर्णन लिखा है और भविष्यवाणी भी हुई है शास्त्रों में किन प्रकार रो युग आवेला केड़ो जमानो वेला सारी बातें लिखियोड़ी है। तो कलयुग रो जो को आउण वालो समय है वो केड़ो वेला वो शास्त्रों में बतायोड़ो। कलयुग रो वर्णन केड़ो बोले धीरे 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 जब घोर कलयुग आवेला महाकलयुग आवेला तो व्यक्ति इतो स्वार्थी बन जावेला इतो स्वार्थी बन जावेला कि भगवान ने भी आदमी आप रे काम रे हिसाब से बजेला। भगवान जी मारो वो काम कर दो थोड़े 11 रुपया रो प्रसाद चढ़ाओ थोड़े 51 रुपया रो नारियल प्रसाद चढ़ाओ थोड़े सवामणी कर दे। लोग भगवान का भी इस्तेमाल शुरू करेंगे प्रेम खत्म हो जाएगा और वो स्वार्थ तक सीमित रह जाएगा। आजकल तो लोग महाराज करने जावे नहीं तो महाराज ने भी कही कि बाप जी एक घी को दे दो बस कृपा करो टाबर को नहीं। अरे महाराज को ही मुक्ति रो वरदान मांगतो भगवान के चरणों में भक्ति कैसे बढ़े ये मांगता। लेकिन संतों से भी सिर्फ यही सारी बातें होती है क्योंकि कलयुग है जमाना अपना असर दिखाएगा। पहला रा लोग पहले रे लोगों री बात पहला रे लोगों रो विचार और आज रे लोगों रो विचार आज रे लोगों री जीवन शैली में बहुत अंतर आई गयो है बहुत अंतर आई गयो। शास्त्र कहता है कि संत के पास में जाएं तो ये सोचकर के जाएं कि मैं जा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है।
मैं कोई वाणो टाइम खराब करने तो नहीं जा रही हूं, फालतू वेस्ट करने वास्ते महाराज कोई हत्या करने थोड़ी बैठा है। कई लोग तो आलतू फालतू प्रश्न लेन बैठ जाए, कोई लेनो नहीं, कोई देनो नहीं, कोई मतलब नहीं। कई लोग महाराज रे कन जाई, महाराज ने कहे बाप जी तो मारे दुकान बीजी की कर चाली, मारी फैक्ट्री बंद होड़ी है, चाली कि नहीं चाली। एक सोचने का प्रश्न है, सोचने वाली बात है कि फैक्ट्री रो पूछे तो है, दुकान रो पूछे तो है, पर तू किन्ने पूछे वो तो देख, हम ही कौन है। उससे पूछ रहे हो जो दुकान फैक्ट्री कभी बैठा ही नहीं, कभी फैक्ट्री जिसने चला ही नहीं, उसको क्या मालूम होगा फैक्ट्री कैसे चलती है। फैक्ट्री का पूछना है, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह जो सिखाते हैं वो जो गुरु हैं उनसे पूछो, वो बताएंगे ऐसे दुकान चलाओ, धंधो ठप हो रही हो तो भाई ओ तिकड़म कर। कई बाया जाई महाराज गने, महाराज ने जान कई पूछी, एक डोगरी आई महाराज ने के बाप जी मारे कई नहीं पूछनो है, मारे सिर्फ एक सवाल पूछनो है, बस एक ही मन में है और मारे सब बातें होगी। हमें बुढ़ापो है बाप जी, इन वास्ते आपने क्यों आप कुछ आशीर्वाद दो। तो महाराज विचार करियो कि डोकरी रे हमें बेरा गयो है, इन वास्ते बुढ़ापा में कोई चौकी बात पूछी, कि कोई भक्ति री बात पूछी, कोई मुक्ति री बात पूछी, तो महाराज कहो हाँ भाई पूछ, कई बात है कि नहीं बाप जी बस बुढ़ापो उधर जाए, इन वास्ते एक ही बात है मन में, आप तो बस एक प्रश्न मारे है उत्तर दे रहा हो, आशीर्वाद दे रहा हो। महाराज को पूछो माता जी पूछो, तो क्या और की कोई बाप जी ओ बताओ मारे पोतो वे कि नहीं वे। महाराज ने कही था पोतो वे कि नहीं वे। इसलिए शास्त्र कहता है संत का क्षण और अन्न का कण उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर लिखा है कि कलयुग में लोग संतों का भी इस्तेमाल करेंगे, मर्यादाएं धीरे धीरे खत्म होंगी। अच्छा एक बात लिखी है, ये सोना वगैरह धीरे धीरे लोग पहनना बंद कर देंगे, पहनना चाहिए हो। सोना ने शास्त्र में लिखियोड़ो है धातुनाम अस्मि कांचनम, भगवान की वाणी है। धातुनाम अस्मि कांचनम का मतलब है भगवान कह रहे हैं कि जितनी धातुएं हैं उन धातुओं में सोना कौन है, मैं खुद हूं। सोना भगवान का रूप है, सोना ईश्वर का रूप है, तो सोनो पहनना चाहिए। सुहागरी निशानी सोनो है। कोई चोखो कोई आदमी है तो और उन्हें सब मामलों ठीक ठाक है, वो कोई संकेत देनी चाहे कि मारे सब भगवान की मेहरबानी है, तो वो किन रूप में संकेत दे, बोले सोनो पहन लो, तो आग लेने लगे हाँ भाई सब ठीक ठाक है। अपने टे तो ब्याह भी जो होवे तो सोनो देवे, अजय तो परंपरा है अपने राजस्थानियों में तो बहुत ठीक मामलो है। भारत में फिर भी ठीक है, लेकिन विदेश में तो मतलब ही नहीं है। बहुत पैसा उनके पास में है लेकिन वो सोना नहीं पहनते, क्योंकि धीरे धीरे श्रृंगार के नाम पे सोना खत्म हो जाएगा। गहना गांठा लोग पहनना बंद कर दे। पहला लोग गहना घना पहनता तो बीमार कम पड़ता। आयुर्वेद में लिखियोड़ो है गहना पहनने रोग कटे, क्योंकि पॉइंट वे नहीं वे पॉइंट दबता रहे गहना पहनने। लेकिन हमें पहनने को नहीं, जनवा रोग होने लग गया। अभी तो श्रृंगार के नाम पे क्या होगा कलयुग में आपको मालूम है? शिव पुराण में लिखियोड़ो बात बताऊं मैं आपने, श्रृंगार के नाम पे कलयुग में होगी सिर्फ हेयर स्टाइल। बालों की स्टाइल बढ़िया होनी चाहिए, बाकी हैंग गयो बाढ़ में, बस वही सुंदरता है और कुछ नहीं है। इन वास्ते तो केड़ी केड़ी कटिंग आई, आजकल एक अलग डिजाइन चल रही हो, साइड कटिंग अडनू कटावे, अभी नई नई चालू हुई है। स्टाइल है, यही चलता है कलयुग में फैशन के नाम पे।
सुंदरता बहुत सस्ती हो गई है साहब, सुंदरता बहुत सस्ती हो गई है आजकल। कोई लेवल ही नहीं रहा। अमीर से अमीर आदमी भी उसी स्टाइल में चल रहा है, डाबा वालों आगे स्टाइल में। और बाल है जिते हैंग मोम लानी तो वाह। एक छोरो आयो हमारे कने, बहुत बढ़िया स्टाइल होनी, बाल बाल तगड़ा, हीरो लागतो। आयो हमारे कने, बहुत खुश हो। मैंने कहा आओ भाई। तो कहे महाराज एक बात बताऊं मैं आपने, मैं तो आमंत्रण देने आया हूं आपको, निमंत्रण देने। मैं क्यों कही भाई क्या निमंत्रण? तो पत्रिका निकाली, मैंने कहो मारे ब्यावरी पत्रिका है, आप आई जो, मारो ब्याह है। मैं क्यों थारो ब्याह है क्या? और मैं बहुत खुश हूं महाराज। मैं क्यों बढ़िया बात है, हमारी शुभकामना, खुश होना चाहिए। तो क्या नहीं नहीं खुश यूं हूं कि मैं जिस लड़की को चाहता था या जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसी से मेरी शादी हो रही है। पहला हमारा माता पिता अग्री नहीं होया, लेकिन वे अग्री हो गया है। तो हमारे बहुत खुशी है मन में कि चलो ठीक है। तो मैं क्यों बहुत बढ़िया साहब। तो क्या आप आई जो? मैं क्यों ब्याह में तो मैं आऊँ को नहीं, लेकिन ठीक है। वो गयो पर पत्रिका दे। 6-8 महीना हो यार, एक दिन आयो पाछो, मुंडो लटकियोड़ो, बहुत उदास, रोवे जोड़ो मुंडो योड़ो, टोपी बीजी पहनोड़ी, आन बैठो। मैं कहो भाई तू तो वही छोरो है नी, वो पत्रिका दी मैंने 6-8 महीना पहला तारो ब्याह हो। क्या हाँ ते मन पहचान गया, मैं वही छू। मैं क्यों अरे वाह भाई, पर उन दिन तो तू बहुत खुश लागतो और आज तो उदास क्यों है? हमें तो तारो ब्याह भी हो गयो, तो ब्याह हो यहाँ पचे तो तने खुशी होनी चाहिए। अरे तो कहू तो कि मारे तो मनपसंद लड़की से ब्याह हो रही हो तो और खुश होना चाहिए। तू यूं की कर यूं मुंडो की कर उतरियो थारो, कई बात। तो वो मने कहे महाराज कई बताऊं, मारे में बीती जकी भगवान के में ही नहीं बितावे। मैं क्यों हो गई तारे के महाराज जिन्हू मारो ब्याह हो वाह मने छोड़न गई प्री। मैं क्यों यूं की करो यो भाई, ये जोड़ी तो अच्छी जमी थी, ऐसे कैसे हो गया? तो क्या थोने ठाए मारे में केड़ो धोखो हो? मैं क्यों कही कि थोने ठाए मारा बाल बहुत बढ़िया। मैं क्यों हाँ बाल तो बहुत बढ़िया था, तो हीरो लाग तो यार कई स्टाइल ही था रे। पर हमें कही हुयो कि कही गए मैं देखो टोपी पहनी हुई है। मारे बाप जी ब्याह हुयो उन टाइम बाल बहुत चोखा, बहुत बढ़िया बाल। और वहां जकी लड़की वहां मारे बालों माते फिदाई कि थारा बाल बहुत बढ़िया है। उन बालों रे चक्कर में वहां मारू ब्याह करियो, इन वास्ते ब्याह करियो। एर ब्याह करियो और ब्याह हो यहाँ पे 2-4 महीना में केड़ी बीमारी लगी जो हैंग मा तारा बाल उड़िया। जिन दिन गंजो होयो उन दिन मने वाह कहो कि टाटा बाय बाय, बाल ही गया और वही गई। उन दिन मने ठा पड़ियो कि वह मारू प्यार नहीं करती, वह तो बालों प्यार करती। गई वह मने छोड़। और एक और बात है भाई, क्या करे कि मां जब बच्चे रे माता माते हाथ फेरे जने बाल आ जाया करे, पण वही छोरो मोटो होवे ब्याह होवे पछे लुगाई माता माते हाथ फेरे जने बाल। समझ गया थे? स्टाइल सिर्फ बालों की रह गई, सुंदरता सिर्फ बालों की रह गई।
कलयुग रा खटका जोरदार है। कलयुग की रैन सैन खान पान सभ्यता बोली चाली माहौल सब कुछ तो बदल सा गया है सज्जनों, सब कुछ बदल सा गया है। कलयुग की स्थिति कैसी है? बड़ी गजबरी स्थिति है सज्जनों। एक जगह लिखी, एक भजन में बहुत प्यारी बात लिखी। अभी तो हालांकि बहुत छोटा है कलयुग, 5000 और कुछ साल बीते हैं कलयुग के, कोई ज्यादा साल बीतिया नहीं है। लेकिन जब घोर कलयुग आवेला, महाकलयुग आवेला, तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जावेला, बहुत खतरनाक स्थिति बनेला। कैडी स्थिति बनेला सज्जनों आपने ठाए। एक भजन में बहुत प्यारी बात लिखी है। चौड़े दाड़े हो कल जुग हेला मारे, चौड़े दाड़े हो कल जुग हेला मारे, कल जुग कल जुग कल जुग झाला दे तो आवे रे, चौड़े दाड़े कल जुग झाला दे तो आवे रे, चौड़े कल जुग झाला दे तो आवे रे, चौड़े दाड़े। ट्रेबल बढ़ाओ बंधु। कल जुग झाला दे तो आवे रे, चौड़े दाड़े। कल जुग झाला दे तो आवे रे, चौड़े दाड़े। सतयुग त्रेता द्वापर युग री चली गई ठकुराई, सतयुग त्रेता द्वापर युग री चली गई ठकुराई, सतयुग त्रेता द्वापर युग री चली गई ठकुराई, सतयुग त्रेता द्वापर युग री चली गई ठकुराई। कान खोलने सुन जो भाया कल जुग री चतुराई, खोलने सुन लो भाया कल जुग री चतुराई, आंख खोलने देखो भाया कल जुग री चतुराई, आँख खोलने देखो भाया कल जुग री चतुराई। सारा हो सारा सारा एकड़ लारे हो गया रे, छोड़े दाड़े। ओ सारा एकड़ लारे हो गया रे, छोड़े दाड़ी। सारा एकड़ लारे हो गया रे, छोड़े दाड़े। ओ सारा एकड़ लारे हो गया रे, छोड़े दाड़ी। कल जुग झाला दे तो आवे रे, छोड़े दाड़े। युग जाला दे तो आवे रे, छोड़े दाड़ी। और कल जो केड़ो ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल ट्रेबल। कलजुग कैसा? आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई, आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाना भाई।
जमानो हो सज्जनों, राम जी को राज्य तिलक होना था, लेकिन पिता ने कह दिया कि नहीं, राम 14 साल वनवास में रहेंगे और अयोध्या का राज इसके छोटे भाई भरत को मिलेगा। राम जी ने 1 मिनट नहीं लगाई, छोड़कर हंसते हंसते वन की ओर चले गए। और फिर पीछे भरत भैया को देखो, उन्होंने भी राज सामग्री ली और चित्रकूट में पहुंचे और कहा कि भैया ये राज्य आपका है, क्योंकि आप बड़े हो, आपका है, आप रखो। राम जी बोले नहीं, पिता ने तुम्हें दिया है, इस पर अब तुम्हारा अधिकार है, मेरा नहीं, तुम रखो। भरत जी बोले मैं छोटा हूं, नहीं संभाल सकता, आपका है, आप रखो, बड़े को राज्य मिलता है। राम जी कहते हैं पर पिता की आज्ञा छोटे को हुई है, इसलिए छोटा रखे, तू रख। भरत जी बोले नहीं आप रखो, राम जी बोलते नहीं आप रखो, भरत जी बोलते आप, राम जी बोलते आप। राज्य बन गया फुटबॉल, राम जी उधर से लात मारते हैं, भरत जी उधर से ठोकर लगाते हैं। राज को फुटबॉल बना दिया, राज को ठुकरा दिया, लेकिन भाइयों का प्रेम बरकरार रहा। इसको कहते हैं भाई का प्रेम। ये भाई का प्रेम। अयोध्या रो राज कोई छोटो मोटो राज नहीं हो, पर दिल से निकाल दिया नहीं चाहिए, प्रेम बना रहना चाहिए। ये संपत्ति कहीं गड़बड़ ना कर दे हमारे। और सज्जनों, एक वही जमानो है, अदालतें भरी पड़ी है, कोर्ट की फाइल्स भरी पड़ी हैं कैसेट से, और केस केड़ा, एक मारा जाया भाई है, फुट भरी बेंत भरी जमीन रे वास्ते झगड़ो कर रही है। हमारी है, हमारी है, वो कह रही हो हमारी है, और उन्हें चक्कर में मर्डर कर दे रहे, खून खराबा हो जाता है। एक तो गया और दूसरा केस के चक्कर में जेल में पड़ा रहता है, जिंदगी से वो भी गया, और जमीन है जटेर जठे, मिली हो गई, कुछ नहीं मिला। बड़ा विचार आता है सज्जनों कि आदमी इतना पढ़ा लिखा समझदार होकर के भी इन छोटी छोटी बातों के लिए तू मैं करता है, झगड़ा करता है। यही तो आश्चर्य की बात है कि छोटा सा है तू, कितने बड़े अरमान हैं तेरे। गुजारो तो हो सके, पर आदमी ईगो रे वास्ते हाय तोबा मचा रखी। छोटा सा है तू, कितने बड़े अरमान हैं तेरे, और मिट्टी का है तू, सोने के सब सामान हैं तेरे। और मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। वो धन संपत्ति, वो जमीन और जायदाद वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। भाई नहीं मिलेंगे, जमीनें तो फिर भी किस्मत में होगी तो एक बेंत गई तो भगवान कटी दूजी दे। पण भाई अगर प्रेम चलो गयो तो सज्जनों वो भाई कठून लाओला। लेकिन ये कलयुग है, भाइयों में लफड़ा चलता है, झगड़ा चलता है। और मैं एक ही बात निवेदन करता हूं कि कथा केवल कथा ही नहीं है, ये जिंदगी की व्यथा को मिटाने वाली कथा है। कथा में आने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, अब जीवन को बदल देना है, अब परिवर्तन लाना है। क्या फर्क क्या पड़ता है, छोड़ो नहीं। पण आदमी रो ईगो प्रॉब्लम, और ईगो तो खतरनाक है। वो बा कार लेना आयो तो मारे भी आ कार चाहिए। घर में बैठने वाला भले ही 2 जन ही जाए, कार में बैठने या 2 जन ही जाए, लेकिन कार 10 सीटर चाहिए, क्योंकि पड़ोसी रे आएगी।
और एक बात बताओ, सुख कौन देता है? क्या लोभ ने आज तक सुख दिया? कहावत क्या है? संतोषी संतोषी सदा सुखी। लोभी सदा सुखी री कहावत सुनी? संतोषी सदा सुखी। इसका मतलब जो मर्सिडीज कार आई है वो सुख दे रही है, ये गलत फहमी है। हाँ, वह सुख देवे, पर कितना दिन? थोड़े मर्सिडीज आई और पड़ोसी रजे नहीं आई, उतना दिन मर्सिडीज सुख देवे। और जिन दिन पड़ोसी रे बराबर पार्किंग में वह आएगी, उन दिन मर्सिडीज रो सुख। अरे बोले हमें की मतलब नहीं रियो, मैं तो आगे टागे हो गया, बराबर हो गया। बराबर नहीं रहना, अपने तो एक ऊंचो रहना, उनो दुख है। आदमी उसी में लगा, इसको कहते हैं ईगो। मैं निवेदन करता हूं, जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तुम सवाया चाहते हो, तुम ज्यादा चाहते हो, तो एक काम करो, इधर उधर की चीजों में आगे बढ़ने से अच्छा है कि एक ऐसे काम में आगे बढ़ो कि ईगो 3 लेटर का शब्द है, EGO, ईगो, आगे बढ़ो और 4 लेटर के शब्द में अपने आप को कन्वर्ट कर दो, जिसका नाम है लव, LOVE। 3 से ज्यादा 4 होता है। ईगो से आगे लव की ओर जाओ, प्रेम को फैलाओ, जिंदगी महान बन जाएगी। तो सारे लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो वसुदैव कुटुंबकम की बात कही गई। पूरे संसार को अपना परिवार माना गया, और वो संसार को परिवार मानने वाले हम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हम लोग, अगर सगे भाई भाई में लड़ाई देखेंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो बोलो हमारी पहचान क्या रहेगी, साख क्या रहेगी? लेकिन कई कर सका, कलयुग है। एड़ो होवा लाग्यो, जने लिखणो पड़ियो कवि ने। आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई, आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई, आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई, आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई। सारा झूठा करे मुकदमा अदालत रे माही, सारा झूठा करे मुकदमा अदालत रे माही। सारा झूठा करे मुकदमा अदालत रे माही। जिनसू जिनसू के जिनसू मोटी रिश्वत दे बेरे छोड़े दाड़े, हो जिनसू मोटी रिश्वत दे बेरे छोड़े दाड़े। हो कल जुग झाला दे तो आबे रे छोड़े दाड़े। छोड़े दाड़े हो कल जुग हेला मारे, चौड़े दाड़े हो कल जुग हेला मारे। कल जुग झाला दे तो आवे रे छोड़े दाड़े। मैं कलयुग की बात करता थे, भी रुक गया, देख लो। वही तो कलयुग है। कथा में तो नहीं है बड़े, कथा में ठीक है। देखो कथा में तो कैडो सिस्टम है, कथा में हगड़ा युग बेड़ा है। कथा में शुरू होती है, मंगलाचरण होता है, तो संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं, वक्ता भी अपने ध्यान में रहता है, श्रोता भी थोड़ा ध्यान में रहता है, प्रार्थना होती है। तो सतयुग होता है। उस वक्त क्या होता है? सतयुग। थोड़ी देर
जब कथा शुरू हुए तो उन टाइम हुए सतयुग, पछे धीरे धीरे वक्ता भी थोड़ो बारे आवे आपरे ध्यान और वो दोड़े ओड़े कथा शुरू करे तो ज्ञान की बढ़िया बात आवे, गंभीर बात आवे, मर्यादारी बात आवे, वो हुए त्रेता युग। तो पहलो समय हुए 10-15 मिनट ध्यान करे, वो मंत्र बोले, वो सतयुग। पछे गंभीर बात आवे वहाँ हुए वो हुए त्रेता युग। पछे थोड़ो भजन आवे हमारा योजू, तो भजन भक्ति नाच गान होवे, बीच में थोड़ा चुटकला बीजा आवे, तो वो हुए द्वापर युग। जिते कथा हो जावे पूरी यार थे निकल जाओ बारे एन पछे चलू हुए कलयुग। एवडो सिस्टम है। लेकिन शिव पुराण में ये बताया गया कि ऋषियों ने कहा महाराज आगे कलयुग आ रहा है, हालत बड़ी गंभीर है, और ऐसी हालत में लोगों के मुक्ति का सरल रास्ता क्या होगा आप हमें बताएं। और एडी स्थिति के अंदर लोगों ने भी लोगों रे हिसाब रो रस्तो चाहिए, दो रो रस्तो नहीं चाहिए, हो रो रस्तो चाहिए। अब हो रो रस्तो की कर भाई, आज रे जमाना में इंटरनेट है, उन जमाना में इंटरनेट नहीं आयो। अब आज पहला बिल्कुल सादो इंटरनेट आयो, पछे 2G आयो, पछे 3G आयो, अब 4G है, हमें 5G की बात चाले है, वही आई। यानी हर आदमी बहुत फास्ट चाहता है, कोई भी सर्विस हो फास्ट चाहता है, कनेक्टिंग बहुत फास्ट हो गई है। हर व्यक्ति आज यहाँ बैठे 1 मिनट में अमेरिका की फोटो देख सकता है, बहुत फास्ट कनेक्शन है। तो लोगों ने कहा भगवान के लिए भी तो फास्ट कनेक्शन चाहिए, हम फटाक से भगवान से जुड़ जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। ऐसा कोई साधन है तो बताओ, बोलो कोई साधन। तब सूत जी ने कहा वो साधन है एक ही, शिव महापुराण, महादेव जी की कथा सुनो तो फटाफट व्यक्ति रो कनेक्शन भगवान से हो जाया करे, फटाफट हो जाया करे। इन वास्ते वो महादेव जी की कथा सुनने से कलयुग रे माते जो को प्रभाव है वो भी खत्म हो जावे और व्यक्ति रो जीवन सार्थक हो जावे। तो महादेव जी एड़ा कई है, महादेव जी कोई विशेष देवता है, महादेव जी कोई खास है, महादेव जी रा गुण कई है, महादेव जी री जीवनी, महादेव जी रो परिचय कई है, वो सब ऋषि मुनि सूत जी ने पूछियो कि अगर आप शंकर जी इतना करते हो तो शंकर जी में ऐसा क्या है, शंकर जी के बारे में कुछ कहो तो सही, कुछ बताओ तो सही। तो हम लोग शंकर जी के जीवन के बारे में सुनेंगे कि शंकर जी कैसे प्रकट हुए, शंकर जी की उत्पत्ति किकर हुई और किन प्रकार पचे शिव जी दुनिया रे कल्याण रे वास्ते लीला करी, वे सारा प्रसंग अपन लोग काले रे प्रसंग में सुनाला। आज चूँकि आप सब लोगों को कुछ पता है, हम सब लोग अभी करुणा निधान की कथा सुन रहे। भगवान का एक नाम है करुणा निधान, और करुणा निधान नाम है, लेकिन अभी लोग दूसरे करुणा के लिए दौड़ रहे हैं। उसको भी शायद भगवान ने बुला लिया है। तो हम लोग तो कामना करते हैं, अच्छी शुभकामना करते हैं, और कल के प्रसंग में हम लोग भगवान की उस कथा में, देवों के देव महादेव की उस कथा में आगे प्रवेश करेंगे। आप लोगों को तकलीफ नहीं हो इसके लिए जरा जल्दी सत्र को विराम दिया जा रहा है, ताकि भगवान भोलेनाथ एनी वे हंगड़ा रो ध्यान रखे थी, तो अपनी ध्यान रखना पड़े। तो बस आप इस सत्र को हम लोग विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ में। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय, सदगुरु देव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो हेलो गुरु कृपा सेवा समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा आगे आ जाएं, और जो गेट पर कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा 10-10, 15-15 करके माता बहनों को भेजें। टेंशन कोई नहीं है, लेकिन आराम से पधारें, और भाई लोग बाद में जाएंगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। आरती का लाभ लेके जाएं। यदि पूरी कथा सुनते हैं और आरती का लाभ नहीं लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए आरती का लाभ लेकर पधारें। धन्यवाद। आरती के लिए गुरु कृपा बंद, केवल आप लोग बोलेंगे और उसका आनंद लेंगे। आइए भाव और प्रेम के साथ में
निवेदन रहेगा निकलते समय सब लोग थोड़ी थोड़ी शांति से धीरे धीरे निकलते रहे। भाई लोग थोड़े पीछे निकले, माताओं बहनों को पहले आगे जाने दें और 10-10, 15-15 करके ऐसे निकलते हुए आप लोग पधारेंगे संयम को देखते हुए। और कल परमात्मा की कृपा रही, भगवान का आशीर्वाद रहा, शांति रही तो कथा 5 बजे शुरू होगी। आगे भोलेनाथ की कृपा। आइए भाव और प्रेम के साथ में श्रीमद् शिव महापुराण की दिव्य कथा आरती रस में प्रवेश करेंगे भाव और प्रेम के साथ में। प्रेम भाव से करो रे आरती, प्रेम भाव से करो रे यार ओ हर 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 महादेवा बोले हर 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 महादेवा। ओह प्रेम भाव से करूं रे आरती, प्रेम भाव से करो रे आरती। ओ हर 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 महादेवा बोले हर 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 महादेवा। ओ मारे आंगणिये बिलनो क्यारो मारे आंगन बिलपत्र बिलनो क्यारो। मारे आंगणिये बिलनो क्यारो मारे आंगणिये बिलनो क्यारो। शिव शंकर री सेवा भोले शिव शंकर कर री सेवा। ओह प्रेम भाव से करो रे आरती, प्रेम भाव से करो रे आरती। ओह प्रेम भाव से करूं शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो रे आरती। ओ हर 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 महादेवा बोले हर 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 महादेवा। ओ मारे तो घर में शिव जीरो मंदिर, मारे तो घर में शिव जी नो मंदिर। ओ मारे तो घर में शिव जीरो मंदिर। मारे तो घर में शिव जी नो मंदिर। ओह आदिनाथ री सेवा भोले आदिनाथ री सेवा। ओह प्रेम भाव से करूं शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो श्री आरती। हर 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 महादेवा भोले हर 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 महादेवा। ओह प्रेम भाव से करूं शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो श्री आरती। सब परिजन मिल आरती गावे, सब परिजन मिल आरती गावे। सब परिजन मिल आरती गावे। सब परिजन मिल आरती गावे। सुख रे शांति घर में रेवा भोले कर शांति घर में रेवा। प्रेम भाव से करूं शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो श्री आरती। हर 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 महादेवा भोले हर 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 महादेवा। प्रेम भाव से करूं शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो श्री आरती। पार्वती ने साथे लाई जो पार्वती ने साथ लाई जो। संग मां गणपति देवा भोले संग में गणपति देवा। प्रेम भाव से करूं शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो श्री आरती। ओ हर 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 महादेवा भोले हर 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 महादेवा। कृपा राम तो थारा गुण गावे, कृपा राम तो तारा गुण गावे। कृपा राम तो थारा गुण गावे। कृपा राम जी तो तारा गुण गावे। दीजो भक्ति रामेवा भोले जो भक्ति रमेवा। ओह प्रेम भाव से करूं शिवनी आरती, प्रेम भाव से करो श्री आरती। हर 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 महादेवा भोले हर 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 महादेवा। ओह नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 महादेव
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 महादेव बोलो हर 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 महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे 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 महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे 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 महादेव बोलो हरे 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 महादेव बोलो हर 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 महादेव बोलो हरे 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 महादेव प्रभुरघोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप जहां आप खड़े हैं वहीं से दोनों हाथ ऊपर करते हुए भोलेनाथ की आरती ले लेंगे। बोलिए देवों के देव महादेव की जय बोलो शिव शंकर भगवान की बोले शिव महापुराण की धर्म की जय हो अधर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत के ऋषियों की जय हो भारत के मुनियों की जय हो भारत के संतों की जय हो गौ मैया की जय हो रामायण मैया की जय हो भागवत मैया की जय हो गीता मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हर 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 महादेव बम भोलेनाथ की जय बोलो सदगुरु देव की